हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सुकन्या। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फिलहाल मैं अपने चैनल पे अपने प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर रही हूं। सो अगर इस तरीके के वीडियोस देखना आपको पसंद है तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी है वो शेयर कर दिया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर जर्नी। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो थोड़ा आसान होता है, जिसे हम में से बहुत लोग बेबी मून पीरियड भी कहते हैं। बिकॉज इस टाइम पे आप बाहर घूम सकते हैं, बाहर का थोड़ा बहुत खा सकते हैं, तो बेसिकली आप अपने प्रेगनेंसी को इंजॉय कर सकते हैं। एंड देन आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसमें फिर से चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज बेबी का वेट बढ़ जाता है, थोड़ा पेन रहता है हाथ पैरों में, तो चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए लोग अक्सर सेकेंड ट्राइमेस्टर को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। तो मेरा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर द सेकेंड ट्राइमेस्टर, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा बहुत ही ओके सा था। बिकॉज मैं हर टाइम सोती रहती थी, बहुत ज़्यादा थकावट रहती थी। ऐसे तो सच एस पेन वगैरह कुछ नहीं था, कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह नहीं था। तो अगर आप मेरे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी है वो देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा। तो कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फैटिक मोड में रहती थी, सोती रहती थी, तो मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं किया था उस टाइम पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी सेकेंड ट्राइमेस्टर को लेकर। तो जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया स्टेकेशन का, बिकॉज मुझे था कि मैं थोड़ा बाहर घूमने जाऊं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा बहुत ट्रैवल करना था, घर से निकलना था, फ्रेश एयर लेना था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली हैं उनसे ये बात शेयर करनी थी, एंड अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से एंड अपने फैमिली से भी। हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी से शेयर नहीं किया था, इनफैक्ट अपनी फैमिली से भी नहीं शेयर किया था। तो जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो हमने अपने फैमिली को बताना ज़रूरी समझा। तो हमने अपने मॉम डैड एंड इन लॉज को बताया एंड दे आर वेरी हैप्पी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया है। तो देन आती है बारी आप लोगों की। तो आप लोगों को ऐसे कैसे हम बता दें, थोड़ा तो इंटरेस्टिंग होना ही चाहिए ना। तो हमने उस अकॉर्डिंग बहुत सारा प्लान बनाया था एंड स्टेकेशन पे जाना था, फिर फ़ोटोशूट करना था एंड ये वाला जो न्यूज़ है ये आप लोगों से शेयर करना था। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी जो है ना वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एक चीज़ है, जिसमें आप चाहे जितना भी प्लान बना लो, कुछ भी सोच लो, कब क्या हो जाए आपको खुद को नहीं पता होता है। जो हमारे साथ हुआ हम भी उसके लिए रेडी नहीं थे। तो हमने तो मस्त प्लान वैन सब कुछ बना डाला। देन हम गए थे डॉक्टर के पास। 16th वीक में मेरा एक जनरल चेकअप था एंड मीनवेल हमने घर में ना कारपेंटरी वर्क भी चालू करा था। जो हमारा छोटा वाला रूम है उसमें लॉफ्ट एंड वार्डरोब का काम चल रहा था। बट उस टाइम में मैंने खुद को एग्जॉस्ट नहीं किया था, मैं प्रॉपर रेस्ट ले रही थी। सिर्फ डिफरेंट ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कि मैंने थोड़ा बहुत कुकिंग चालू किया था, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझसे एकदम कुकिंग नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती थी, तो मैं कुकिंग नहीं कर पाती थी, मन ही नहीं कर रहा था उस टाइम पे। एंड थोड़ा बहुत मैंने वॉकिंग चालू किया था, 10 मिनट्स वॉकिंग घर पे ही मैं करती थी, बाहर नीचे कहीं नहीं जाती थी। और वो सारी चीज़ें मैंने डॉक्टर से परमिशन लेके ही किया था। 16th वीक में फिर मेरा एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, जहाँ पे जनरल चेकअप के लिए जाना था। बच्चे का हार्ट बीट, मेरा बीपी, वेट, ये सब जनरल जो चीज़ें होती है वो सारा चीज़ चेक करते हैं उस टाइम पे डॉक्टर। तो 16th वीक में जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो रिपोर्ट सब सही थे, अच्छे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। तो वो वी आर हैप्पी कि हाँ चलो सब ग्रीन सिग्नल है। तो उस दिन हमने डॉक्टर से कहा कि हम ऐसे स्टेकेशन का प्लान कर रहे हैं, बाहर थोड़ा ट्रैवल करने के लिए, बहुत दूर नहीं, पुणे में ही या फिर आसपास जगह पे ही। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आप थोड़ा रुक जाइए एनिमल स्कैन तक, क्योंकि 2-3 हफ्ते बाद एनिमल स्कैन का डेट है एंड ये बहुत बड़ा स्कैन है। एक बार वो हो जाता है तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप ट्रैवल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपको ट्रैवल करना है तो हमेशा ना डॉक्टर से परमिशन लेकर ही ट्रैवल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई और अगर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक कोई भी ट्राइमेस्टर में ट्रैवल कर रहा है तो आप भी कर सको, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो आपके बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपके डॉक्टर से ज़्यादा बेटर कोई नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कहीं ट्रैवल का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से परमिशन लीजिए। अगर वो ग्रीन सिग्नल देते हैं तो ही ट्रैवल कीजिए, अदरवाइज़ ट्रैवल मत कीजिए। तो हमने भी वही किया था, हमने डॉक्टर से पहले पूछना ज़रूरी समझा एंड डॉक्टर ने जब कह दिया कि नहीं, एनिमल स्कैन के बाद आप
हम बताएंगे। तो फिर हमने भी सोचा कि ठीक है चलो 2-3 हफ्ते की बात है, तो एक बार एनुअल स्कैन हो जाता है तो फिर उसके बाद आराम से मस्त हम घूमने जाएंगे, तब कोई टेंशन भी नहीं रहता है। क्योंकि स्कैन के पहले ना बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाला फेज़ चलता है, मतलब एक्साइटमेंट भी रहता है, टेंशन भी रहता है साइड बाय साइड। तो स्कैन एक एक पड़ाव होता है जो आप पार करते जाते हो प्रेगनेंसी में। तो फिर हमने भी सोचा नहीं ठीक है चलो एनिमल स्कैन के बाद ही जाएंगे कहीं अगर जाना है तो फिर हम एनिमल स्कैन तक रुक गए। एंड एनिमल स्कैन मेरा हुआ था 19th वीक में। तो हम 19th वीक में गए एनिमल स्कैन के दिन। तो एनिमल स्कैन जो है ना ये एक बहुत बड़ा स्कैन है एंड ये आपको बिना स्किप किए कराना चाहिए। अच्छा, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी में भी बहुत सारे स्कैन के बारे में बात किया है, आज भी मैं शायद बहुत सारे स्कैन के बारे में बात करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ना कि एक प्रॉपरली अलग से ना स्कैन के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें कौन से स्कैन इंपॉर्टेंट है जो आपको कराना चाहिए एंड उनके क्या क्या मतलब क्यों कराते हैं, कैसे कराते हैं, सारी चीज़ों के बारे में उसमें बात करेंगे। तो आप लोगों को एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि प्रेगनेंसी में कौन से स्कैन होते हैं जो आपको कराना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अब आज मैं ऊपर से थोड़ा बता देती हूँ। तो एनिमल स्कैन जो होता है ना वो लेवल 2 स्कैन है, जिसमें बेबी को डिटेल में डॉक्टर चेक करते हैं, उसके हर एक ऑर्गन को चेक करते हैं, उसमें कोई फॉर्मेशन इशू नहीं है वो चेक करते हैं, फॉर्मेशन सही से हुआ है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि इसमें बेबी का हर एक ऑर्गन चेक होता है। तो बेबी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो घूमेगा तभी डॉक्टर को हर एक एंगल से हर चीज़ें दिखेंगी। तो बेबी का मूड अगर सही रहा तो आपका स्कैन बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं रहा तो फिर बहुत टाइम लग सकता है। मेरे केस में बहुत टाइम लगा था। तो हम गए अभी 19th वीक में एनिमल स्कैन के लिए। तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो जब स्कैन किया तो बेबी ऐसे सोया हुआ था, तो उसका जो फेस है ऊपर की तरफ था। तो बेबी का जो हेड एंड हार्ट है वो डॉक्टर को बहुत अच्छे से मिल गया था। नाउ स्पाइन चाहिए था डॉक्टर को, जिसके लिए बेबी को इस तरीके का होना पड़ेगा, उल्टा होना पड़ेगा। तो उस टाइम पे बेबी उल्टा नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा पानी पीजिए, शायद वो मूवमेंट करे तो हम फिर स्कैन कर पाएंगे। तो फिर मैं बाहर आ गई थी। जब भी मैं स्कैन के लिए जाती हूँ मैं अपने साथ चॉकलेट कैरी करती हूँ। तो मैंने चॉकलेट खाया, पानी पिया एंड फिर मैं बेबी के साथ बात करने बैठ गई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है बेबी के साथ बात करने में। तो तब से बात कर रही हूँ जब से शायद बेबी पूरी तरीके से फॉर्म भी नहीं हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सब चीज़ें शेयर करती हूँ, बात करती रहती हूँ। तो कभी कभी मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि अरे उसको नहीं सुनाई दे रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है वो सुनता है, वो समझता है। तो इसीलिए मैं उससे बात करती रहती हूँ। दिस इज़ माई थिंग, ओके। ये सीरियस नहीं है एक्चुअली। तब तक बेबी सुन पाता है कि नहीं, कब सुनेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं जस्ट ऐसे ही मेरा मन करता था तो मैं बात करती थी। तो मैं बात करने बैठ गई बेबी के साथ एंड फिर मैंने बेबी को एक पिक्चर दिखाया मोबाइल पे कि बेबी इस तरीके से आपको उल्टा होना है ताकि डॉक्टर अंकल आपका स्पाइन ले पाए। एंड जब मैं वो समझा रही थी तभी नर्स आई और फिर मुझे बोला कि चलिए आपका टाइम आ गया है, फिर से एक बार चेक करते हैं। तो फिर मैं चली गई अंदर ये सोच के कि हाँ चलो अब इतना जल्दी थोड़ी वो घूमेगा, और घूमेगा तो वो पोजीशन में थोड़ी आ पाएगा। तो फिर मैं गई एंड जब डॉक्टर ने चेक किया आई वॉज शॉक्ड। मतलब लिटरली मैं शॉक्ड हो गई थी। डॉक्टर ने जब चेक किया ना, वो जो स्क्रीन पे जो पिक्चर आ रहा था मेरे सामने, जो एलईडी स्क्रीन था, उसमें डिट्टो वही पिक्चर था जो मैंने मोबाइल पे अपने बेबी को दिखाया था। मैं मुझसे रुका नहीं गया, मैंने डॉक्टर को पिक्चर दिखाया, कहा कि डॉक्टर सी मैंने ये वाला पिक्चर अभी जस्ट बेबी को दिखाया एंड बेबी इस पोजीशन में एकदम आ गया। तो डॉक्टर ऑल्सो शॉक्ड। फिर सत्य को बुलाया डॉक्टर ने। तो सत्य जब रूम के अंदर एंटर किया और जब सत्य ने देखा वो पिक्चर, क्योंकि वो भी देख रहे थे जब मैं बात कर रही थी, ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड। तो फिर डॉक्टर को उसने बोला कि डॉक्टर ऐसा होता है कि बेबी मतलब हमारी बातें सुन पाता है क्या? तो डॉक्टर ने कहा देखिए बेबी सुन तो पाता है, एक टाइम होता है और आई थिंक वो टाइम हो गया है इसलिए वो सुन पाता है, लेकिन आप लोग उसको जो बता रहे हो वो समझ पा रहा है, उस अकॉर्डिंग वो कर भी रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम पे हम लोग मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि यार हम जो बोल रहे हैं अपने बेबी को, बेबी वो प्रोसेस भी कर पा रहा है, समझ भी पा रहा है, वो कर भी रहा है, मान भी रहा है। तो ये डॉक्टर ने भी कह दिया कि बहुत बड़ी बात है। तो हमें भी मतलब बहुत खुशी हुई एंड फिर डॉक्टर ने सारा कुछ जो भी चाहिए था सब कुछ चीज़ें मिल गई थी, सारे ऑर्गन्स के सब चीज़ें। तो रिपोर्ट सब अच्छे आए थे, बेबी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट सही है, ऑर्गन सब सही बने हैं एंड फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से हुआ है, हाथ पैर सब कुछ उस दिन डॉक्टर ने हमें दिखाया था। बच्चे का मूवमेंट हमने पहली बार देखा था।
तो हमारे लिए तो बेस्ट डे था। अभी हमें पता नहीं था कि ये बेस्ट डे अचानक से एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेबी का सब रिपोर्ट अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम हो गई मेरे केस में। तो एनिमल स्कैन में मदर का भी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, लाइक आपका पेट का जो पानी है वो कितना है, सही क्वांटिटी में है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। देन सर्विक्स भी चेक करते हैं। तो पानी का तो कोई इशू नहीं था, बट जो सर्विक्स था वो मेरा बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया था। आई मीन एनटी में ना वो 3.3 के अराउंड था, एंड 3 तो मतलब 3 रहना ही चाहिए। तो मेरा हो गया था 2.7 एंड बॉर्डर लाइन था 2.5। उसके नीचे जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मेरा 2.7 हो गया था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया था सर्विक्स। एंड उस टाइम पे बेबी जस्ट ग्रो होना शुरू किया था। तो इसके बाद तो मतलब आप मान के चलो 8-9th जब मंथ आता है तो उस टाइम पे बेबी कितना बड़ा हो जाता है, तो उसको होल्ड भी तो करना पड़ता है। तो अगर आपका सर्विक्स कमज़ोर रहेगा तो बच्चे को वो होल्ड नहीं कर पाएगा। बेसिकली बच्चेदानी का जो मुंह है ना वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, और उसके चलते वो मिसकैरेज हो जाता है। तो मतलब वक्त से पहले बेबी आ जाता है। तो डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि आपका सर्विक्स शॉर्ट तो है ही, प्लस फनेलिंग स्टार्ट हो गया है। फनेलिंग होता है कि ना बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। तो मेरा ना इतना सा मुंह खुल चुका था ऑलरेडी। तो डॉक्टर ने कहा कि इट्स इमरजेंसी एंड आपको अभी ही सर्जरी करानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी बच्चा बहुत ही छोटा है, उसका वेट अभी तक पड़ा नहीं है। लेकिन इसके बाद आने वाले मंथ में वेट थोड़ा गेन होगा तो बच्चा आप पकड़ के नहीं रख पाओगे, वो निकल जाएगा। तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उस दिन का भी एक वीडियो बनाया है, ऑलरेडी शेयर किया है। एंड उसके बाद क्या हुआ था उसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी है, बट अभी जस्ट मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। मैं तो भाई उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्या करूँ। तो जब मैं स्कैन रूम से बाहर आई एंड सत्तो वॉज वेटिंग आउटसाइड ऑफ द स्कैन रूम, एंड मेरा फेस देखा उसने, मेरा तो एकदम आंखों में पानी आ गया था। उसको लगा कि अभी तो सही था, सब चीज़ सही था, बेबी का क्या हो गया। उसको लगा कि कुछ फॉर्मेशन में कुछ गलत वलत हुआ होगा या क्या है। वो बहुत टेंशन हो गया, मुझसे ना बोला नहीं जा रहा था कि मैं क्या बोलूँ। फिर डॉक्टर ने सत्य को बुलाया एंड मुझे बुलाया, फिर हमें बताया कि ऐसा ऐसा है कि सर्विक्स शॉर्ट हो गया है एंड उसका मुंह भी खुलना शुरू हो गया है। तो अगर अभी आप इमरजेंसी में सर्जरी नहीं कराते हैं तो फिर शायद बेबी को होल्ड नहीं कर पाएंगे एंड हम शायद उसको बचा भी ना पाए। तो फिर सर्जरी एकमात्र उपाय थी हमारे लिए। अब सर्जरी जो था वो था सर्विकल एनसर्कलेज, ये टर्म था। मैंने इसके बारे में सुना था पहले, बट ये मैंने सुना था कि ना बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है, या फिर जिनका हिस्ट्री है पहले, मतलब ऐसे एबॉर्शन किया हुआ है या फिर मिसकैरेज हुआ है तो उनका होता है। लेकिन मेरा ऐसा कुछ हिस्ट्री था नहीं, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट बेबी। तो अचानक से इतना शॉर्ट सर्विस कैसे हो गया, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, मैं भी नहीं समझ पा रही थी। बट चलो, अब जो है ये है कंडीशन, अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि अगर ऑपरेशन कराना है तो 2-3 दिन के अंदर ही कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 6 मंथ लग जाएगा, तो उस टाइम पे और ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो फिर हम घर आ गए एंड फिर मुझे ऐसा था कि मैं एक सेकेंड ओपिनियन लूँगी, बिकॉज सर्जरी इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि उस टाइम पे बेबी ऑलरेडी है आपके पेट में, एंड उस टाइम पे बेबी को लेकर सर्जरी में बैठना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। एंड मैंने ये पहले कभी, मतलब मेरे फैमिली बैकग्राउंड में, फ्रेंड सर्कल में किसी का नहीं हुआ था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सेकेंड ओपिनियन लेना ज़रूरी समझा। तो आप प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पे ना सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो, जब भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो फिर उसके लिए आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर से लीजिए। ज़रूरी नहीं कि ना एक ही डॉक्टर दिखा रहे हैं, डॉक्टर जो बोल रहे हैं आप वही करते जाओ, ये भी सही नहीं है। तो आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने सेकेंड ओपिनियन लिया, एंड सेकेंड ओपिनियन जब लिया तो उस डॉक्टर ने भी मुझे सेम चीज़ें बताई। तो अब मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये कंडीशन है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए जो करना है वही मुझे करना है। अगर उसमें 1% भी चांस है तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती। तो फिर हमने डिसाइड किया सर्जरी के लिए। देन फिर हम गए सर्जरी के लिए। सर्जरी के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो सर्जरी डे का। तो फिर सर्जरी हुई, सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, सब सही से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। एंड थोड़ा बहुत पेन रहा एंड थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हुई कुछ दिन, बट
बेबी सही था, बेबी को कुछ दिक्कत नहीं हुई, मुझे भी दिक्कत नहीं हुई। बट उस टाइम पे ऐसा हो गया था ना, डॉक्टर ने मुझे पूरा फुल बेड रेस्ट दे दिया। मतलब अगर आपका सर्विक्स शॉर्ट है और सर्विकल स्टिचेस लगते हैं तो फिर उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हो। मुझे सिर्फ वॉशरूम जाना अलाउड था, आई कैन गो ओनली वॉशरूम, दैट्स इट। मैं खाना पीना सब मुझे बेड पे करना है। मतलब मैं इस रूम में ना बंद हो गई थी पूरी तरीके से। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि सर्विकल एनसर्कुलेज कराने से ये नहीं कंफर्म हो जाएगा कि आपका बेबी फुल टर्म तक चला ही जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं था डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा था उसको आपको लेके जाना पड़ेगा, और तभी आप लेके जा सकते हो जब आप प्रॉपर रेस्ट लोगे, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, एग्जॉस्ट नहीं करोगे खुद को, झुक के कोई काम नहीं करना है। जो आप खड़े रहते हो ना तो आपका जो ओवरी का पूरा लोड है आपके सर्विक्स के ऊपर आता है, तो वो इसीलिए ज़्यादा देर तक आप खड़े भी नहीं रह सकते हो, बैठ भी नहीं सकते हो, सिर्फ आपको लेटे रहना है। मेरी हालत उस टाइम पे क्या हुई थी आप समझ ही पा रहे हो। मतलब मैं तो सोच के रखी थी बाहर घूमूंगी, फ्रेश एयर लूँगी, एंड मैं इस रूम में बंद हो गई थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। मतलब वो फेज़ मेरा इतना ज़्यादा गंदा गया था, मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। मतलब हर छोटी छोटी बात में मुझे गुस्सा आता था। एंड उस टाइम पे पूरा जो घर का काम है सब सत्य के ऊपर पड़ गया था। सत्य के ऊपर बहुत लोड था, ऑफिस का काम, घर का काम, मुझे संभालना। मतलब और फिर मेरा जो मूड स्विंग और मेरा चिड़चिड़पन वो भी उसको संभालना पड़ता था। तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था उस टाइम पे। तो फिर 2 हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना था स्टिचेस दिखाने के लिए, तो हम गए थे। तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मैं ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गई हूँ, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा होता है क्योंकि अभी आप रूम में बंद पड़े हो, तो कोई भी अच्छा खासा इंसान भी पगला जाता है उस टाइम पे। तो आप ना थोड़ा सा फ्रेश एयर लो। तो डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया कि आप थोड़ा बैल्कनी में जाके थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, खड़े नहीं होना है, बैठ सकते हो, ताकि आप फ्रेश एयर ले पाओ और आपको थोड़ा सा ठीक लगे। बट उससे भी ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं हुआ था। मतलब आई डोंट नो, बट उस टाइम पे मेरा इतना ज़्यादा गंदा वाला फेस गया ना। लोगों का सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे अच्छा गुजरता है, और मेरे पूरे प्रेगनेंसी में आई थिंक सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे वर्स्ट गया था मेरा। फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे मेरा टेक केयर करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स सत्य से नहीं हो पा रहा था, सब चीज़ उसके ऊपर आ गई थी, घर का काम, एवरीथिंग। तो इसलिए मम्मी पापा आ गए थे उस टाइम पे। एंड मैंने उस टाइम पे कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, मैंने 2 महीना पूरा प्रॉपर रेस्ट लिया, क्योंकि मेरा मन भी नहीं करता था, और मैं बेड रेस्ट पे क्या ही वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो फिर मैं इसीलिए उस टाइम पे वीडियो नहीं बना रही थी। मैंने पूरा प्रॉपर रेस्ट लिया, नेटफ्लिक्स इंजॉय किया। मतलब मैं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी। एंड दिक्कत सबसे ज़्यादा हो जाती है ना कि प्रेगनेंसी में आप सब कुछ देख भी नहीं पाते हो। मतलब हॉरर वगैरह मूवी या एक्शन मूवी, ये सब चीज़ें भी आप नहीं देख पाते हो। तो मतलब बस कुछ लिमिटेड चीज़ें ही रहती है आपके पास। फिर मैंने किताब पढ़ना शुरू किया, मेरा टाइम नहीं कट रहा था, सच बताऊँ तो एकदम नहीं कट रहा था। तो जो भी है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का ये जो गंदा वाला फेज़ था वो भी मैंने काट लिया जैसे तैसे करके। फिर एक महीना 1.5 महीने के बाद एक और बार जनरल चेकअप के लिए जाना था। तो उस टाइम पे गए थे, तो डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि नाउ आपका, क्योंकि आपने बहुत प्रॉपरली अच्छे से रेस्ट वगैरह लिया है, एग्जॉस्ट नहीं किया है, तो सब चीज़ सही है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट पे रहना है। लेकिन हाँ, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। तो मेरा एक्सरसाइज तब तक शुरू भी नहीं हुआ था जब तक मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया। मैंने एक्सरसाइज कुछ नहीं किया क्योंकि वो अलाउड नहीं था। फिर वॉकिंग भी अलाउड नहीं था, तो वो भी नहीं हो पाया। तो कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होता था। तो आप पूरा दिन समझ रहे हो कि कैसे आप बेड पे सिर्फ पड़े कमर दर्द हो रहा था, पीठ दर्द हो रहा था, बस मैं वही दर्द में ही मेरा गुजरा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी आप थोड़ा बहुत ना घर में 200 स्टेप्स लेना शुरू करो घर के अंदर ही, ताकि आप थोड़ा बहुत एक्टिव हो सको, क्योंकि अभी बेबी का वेट बढ़ना शुरू होगा, तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा वेट आपके एब्डोमेन एरिया में लगेगा। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपके पैरों में मतलब वो बात ना रहे और जवाब दे जाए आपका पैर। तो इसलिए थोड़ा सा वॉकिंग करना ज़रूरी है। तो मैंने फिर घर में थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करना शुरू किया, और ये मुझे अलाउ इसलिए किया गया था क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन था वो बहुत अच्छे से मैंने टाइम दिया उसको हील होने के लिए। एंड कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं था कि मुझे कंटिन्यू करना है। अगर आपके केस में ऐसा होगा कि आपको डॉक्टर ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप शायद 9 मंथ तक पूरा ही बेड रेस्ट पे रहो, तो वो डिपेंड करता है
एक एक लेडी के बॉडी के ऊपर कि किस तरीके से वो रिकवर कर रहे हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा अलाउ कर दिया कि आप घर के अंदर ही 100 स्टेप ले सकते हो, 200 स्टेप ले सकते हो। तो मैंने वो शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत चलना। एंड फिर ना मुझे ना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे था कि फ्रेश एयर चाहिए, बिकॉज मैं ना घूमने फिरने में बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे घर के अंदर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर सत्य ने कहा कि हम फिर यही जो आप वॉकिंग कर रहे हो ना, हम नीचे जाके करते हैं ताकि आपको फ्रेश एयर भी मिल जाए। तो हमने फिर थोड़ा नीचे जाके वॉकिंग करना शुरू किया, ऑफकोर्स डॉक्टर से परमिशन लेके ही। तो फिर तब मुझे थोड़ा मेरा जो पीस ऑफ माइंड है वो वापस आने लग गया, एंड मेरा जो चिड़चिड़ापन है थोड़ा सा कम होने शुरू कर दिया जब मैंने देखा कि नहीं बेबी ठीक है। लेकिन मेरा अभी भी ये था कि मुझे बेबी को फुल टर्म तक लेके जाना है, और फुल टर्म अभी बहुत देरी है, तो मुझे प्रॉपर रेस्ट भी लेना था उस टाइम पे। मैं एग्जॉस्ट नहीं कर सकती हूँ खुद को। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था वो भी ख़त्म हो गया, एंड मैंने कुछ इन्जॉय नहीं किया। सेकेंड ट्राइमेस्टर वॉज वेरी पेनफुल एंड बहुत ही टेंशनदायक था दोनों के लिए, बहुत ही चैलेंजिंग था। सत्य ने भी उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया, एंड सत्य ने भी उस टाइम पे बहुत कुछ मतलब झेला भी, ऑफ कोर्स मैं क्या ही बताऊँ उस चीज़ के बारे में आपको, बट ठीक है, वो भी एक फेज़ था, कट गया। अभी थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला है, एंड मैं उसके लिए एक्साइटेड थी कि चलो अब फाइनली मेरा ये मोटिव था कि थर्ड ट्राइमेस्टर भी ख़त्म हो जाए, मैं फुल टर्म तक पहुंच जाऊं, ताकि मेरा बेबी सही से इस दुनिया में आ पाए। तो मेरा सिर्फ वही मोटिव था। अभी वो बाहर घूमने जाना, स्टेकेशन, वो सब छूट गया पीछे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं था, इम्पॉर्टेंट था बेबी। सो उसको मुझे फुल टर्म तक लेके जाना था। तो बस मैं उसके लिए होपफुल थी, एंड दैट वाज माय स्टोरी। एंड आई होप कि इससे आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी, या फिर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन रहा तो आप ज़रूर से कमेंट पे बता सकते हैं, एंड बहुत जल्दी मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में ही हूँ, तो कुछ दिन और जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं एंड में जाकर थर्ड ट्राइमेस्टर की जो जर्नी है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।